नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर कल 15 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। उस पर विस्तृत वीडियो हमने बनाया था और आपने उसे पसंद भी किया था। लेकिन आज जो अपडेट आया है, मैंने कल कहा था कि कोई भी अपडेट होगा तो मैं तुरंत आपके सूचित करूंगा। तो आज जो अपडेट आया है वो सकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए कि कल जब मामले की सुनवाई नहीं होने वाली थी, मतलब लिस्ट पे नहीं आया, सत्यव्रत वर्मा जी न्यायाधीश थे उनके कोर्ट में, तो जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, वो दूसरी बात हरिनारायण शर्मा और रामबली सिंह, तीनों लोगों के जो वकील थे उन लोगों ने मेंशन पिटीशन डाला था कि इसकी सुनवाई यथाशीघ्र की जाए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब उस पर क्या हुआ पूरी तरह जानते हैं। कल सुनील कुमार की तरफ से दयानंद जी जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो, और हरिनारायण शर्मा की तरफ से मंगलम साहब, और वहीं रामबली सिंह के तरफ से बसंत बाबू जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने मेंशनिंग किया था। इसको लेकर जब मामला गया तो मामले को देखते हुए आज बाज़ाब्ता डेट दिया गया है, सुनवाई का डेट, मतलब लिस्ट पे सुनील कुमार का केस आ गया है। हालांकि ये दूसरी बात है कि केवल सुनील कुमार का ही मामला आया है लिस्ट पे, जबकि हरिनारायण शर्मा और रामबली सिंह का मामला जो उनकी याचिका थी उस पर सुनवाई का डेट नहीं दिया गया है और वो लिस्ट पर नहीं आया है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि ये किसके कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो ये सुनवाई होगी ए अभिषेक रेड्डी जो माननीय न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उनके कोर्ट में होना है। ये नाम सुनकर हो सकता है कि आप अचंभित हो जाएं, चूँकि ये जो जज महोदय हैं इन्होंने कल ही पटना हाई कोर्ट को ज्वाइन किया है और आज उन्हीं के कोर्ट में सुनील कुमार के मामले का लिस्टिंग हुआ है और आज उनको सुनवाई करनी है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहला कि इनके कोर्ट में क्यों गया। इनके कोर्ट में इसलिए गया कि चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी एक आदेश निर्गत किया था, एक निर्देश दिया था, जिसमें यह दिया था कि सभी कोर्ट छुट्टी होने तक, जो गर्मी की छुट्टी होनी है उस समय तक, जितने भी बेल पिटीशंस हैं उनका निस्तारण करेंगे और उनको देखेंगे। इसीलिए सारे कोर्ट में इसी तरह के बेल पिटीशंस का काम हो रहा है। वैसे में कल चूँकि ए अभिषेक रेड्डी साहब आए पटना, तो उनको यह केस उनके कोर्ट में दे दिया गया है। लेकिन इससे जो कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी, वो क्या बढ़ेंगी, वो तकनीकी विषय है, उसको समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके पूर्व सत्यव्रत वर्मा न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने पूरे केस की सुनवाई की थी और लगभग सुनवाई पूरा हो गया था। केवल बिहार सरकार को एक एफिडेविट देना था और उसके बाद यहाँ तक कहा गया था कि हो सकता है कि 15 को सुनवाई के बाद जो निर्णय है वो भी आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब ए अभिषेक रेड्डी साहब इस मामले की सुनवाई करेंगे तो स्वाभाविक है कि शुरू से फिर इस मामले की सुनवाई होगी। कहने का मतलब कि उससे न्याय पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रक्रिया निश्चित रूप से लंबी हो जाएगी, मतलब कि 2-3 सुनवाई तो होगी ही होगी, यह निश्चित है। इन सारी चीज़ों को लेते हुए जो सुनील कुमार हैं, हालांकि उनसे हमारी बात भी हुई है, उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन अपुष्ट जो बातें हैं उसके अनुसार ये है कि आज पुनः हो सकता है कि चीफ जस्टिस के यहाँ इस मामले का मेंशनिंग कराया जाए और ये बताया जाए कि ऑलरेडी सत्यव्रत वर्मा ने पूरे मामले की सुनवाई की है और अंतिम स्थिति में पहुंच गए थे, अब न्याय देने की स्थिति में थे। ऐसे में यह मामला उन्हीं के कोर्ट में दिया जाए। अब ये मेंशनिंग होता है नहीं होता है, चीफ जस्टिस क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तत्काल जो स्थिति है वो ये है कि लिस्ट पर जो माननीय न्यायाधीश हैं ए अभिषेक रेड्डी साहब, उनके कोर्ट में लिस्ट में सुनील कुमार का मामला आ गया है।
हालांकि आपको याद होगा कि 15 तारीख का जो डेट दिया गया था, 1 को सुनवाई हुई थी और उसके बाद 15 का डेट दिया गया था। और 15 का डेट इसलिए दिया गया था कि 15 तारीख को ही हरिनारायण शर्मा और रामबली सिंह के मामले की भी सुनवाई होनी थी और तीनों मामला नगर निकाय से जुड़ा हुआ है और एक ही विषय पर है। तो इसीलिए सुनील कुमार के मामले के लिए भी 15 का डेट निर्धारित किया गया था। संयोगवश ऐसा हुआ नहीं। अब आज इसकी सुनवाई हो सकती है कि ए अभिषेक रेड्डी मामले की सुनवाई करें। हालांकि यह भी बात सामने आ रही है कि इसको ये प्रे किया जाएगा चीफ जस्टिस के यहाँ कि ऑलरेडी जब सुनवाई कर चुके हैं सत्यव्रत वर्मा, तो इस मामले को वहीं दिया जाए, उन्हीं के कोर्ट में दिया जाए, ताकि तत्काल प्रभाव से इसका निस्तारण हो सके। ऐसे इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि कई हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उन्होंने तरह तरह की बातें कही और ये वीडियो बनाने का कारण भी यही था कि कई कमेंट्स में आए कि कल सुनवाई होगी कि नहीं होगी, अब नहीं होगी तो 5 साल बाद होगी, तरह तरह की बातें आ रही थी। उसमें अमृत सिंह हैं, उन्होंने पूछा था कि सुनवाई कब होगी। तो एक तो मामला ये हो गया कि आज सुनवाई हो सकती है। एक अनवारुल साहब हैं, वो हमेशा एक ही बात लिखते हैं कि आप टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो महोदय, इसमें कोई बुराई नहीं है। टीआरपी के लिए अगर आप सच्ची बात को अपने सम्मानित दर्शकों के पास रखते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। हाँ, जहाँ झूठ का सहारा लेते हैं, जहाँ गलत संवाद प्रेषण करते हैं, वो निश्चित रूप से गलत है। लेकिन सही बात आप तक पहुँचाना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, जो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। जब कल इस मामले की सुनवाई नहीं है तो विक्की हिंदू साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एफसी टाल मटोल कर रहा है, हाईकोर्ट टाल मटोल कर रहा है। तो टाल मटोल का मामला नहीं है ये। आप पूर्व में भी देखेंगे तो इस तरह का इतिहास रहा है कि गर्मी की छुट्टी वगैरह जब होती है, लंबी छुट्टी होती है, तो बेल पिटीशंस को पहले देखा जाता है, इसलिए कि बेल का मामला बड़ा संजीदा होता है। उसमें कई लोगों के ज़िंदगी का सवाल होता है, कुछ लोग जेल में होते हैं, कुछ लोग धरपकड़ की स्थिति में होते हैं, इसलिए बेल के मामले को तुरंत देखना आवश्यक होता है। और इसी आधार पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस तरह का निर्देश दिया था कि सभी कोर्ट बेल पिटीशन को देखेंगे। 22 मई से बंद होने वाला है हाई कोर्ट और उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद 21 जून को खुलना है। 4 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था, जो समय 3 जुलाई को पूरा होना है। तो उधर भी 10-15 दिन बचता है सुनवाई के लिए। अब आज ये सुनवाई होती है या फिर मेंशन किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। जैसे कोई सूचना मिलेगी पुनः फिर मैं आपके पास पहुंचूंगा। वैसे एक मित्र हैं मोहम्मद शाहजहां अंसारी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि ये फुटबॉल मैच जैसा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खिलाड़ी हो गए हैं और जो पब्लिक है, जो पिटीशन दिए हुए हैं, वो फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर पाले में फेंके जा रहे हैं। तो खैर ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें उंगली उठाना उचित नहीं है। और संजय कुशवाहा जी उन्होंने कहा कि हर जगह स्थिति यथावत है। जब बजाप्ता सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 4 महीने का समय दिया है तो इस तरह का टाल मटोल क्यों हो रहा है? तो ये टाल मटोल नहीं है और अभी 4 महीने में समय है। ठीक है कि बीच में छुट्टी है। अब ये चीफ जस्टिस पर डिपेंड करता है। जब ये मामला उनके संज्ञान में जाएगा तो जैसे कल मेंशनिंग किया गया और आज लिस्ट पे मामला आ गया, ये केस आ गया सुनील कुमार का, तो जब उनके संज्ञान में जाएगा तो निश्चित रूप से इसका निस्तारण कैसे हो, निश्चित रूप से इसका भी उपाय निकाला जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई बात होती है, अगर सुनवाई होती है तो क्या होता है, नहीं सुनवाई होती है तब क्या होता है, मेंशनिंग किया जाता है या नहीं किया जाता है, सारे चीज़ों को लेकर पुनः फिर एक बार आपसे मिलेंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।